हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए जो VBI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 40। उसमें से अभी तक हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुका हूं। 1 to 10 पार्ट 1, 11 to 20 पार्ट 2। आज मैं अभी देने जा रहा हूं आपको 21 to 30, 10 मैं और आपको दे रहा हूं। इसके बाद लास्ट पार्ट 4 हम आपको देंगे और ये पूरी विश्वास के साथ कि आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा वो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर से आपको पूछेगा। 8 रहेगा, उसमें आपको 6 लिखना रहता है, 3-3 नंबर का रहता है। मीन्स इस सेक्शन से आपको कुल 18 मार्क्स पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहता है व्हाट इज द लीजेंड ऑफ द टी। चाय के बारे में क्या दंत कथा है। चाय की जो कहानी है, दंत कथा है कि इसका ये कैसे डिस्कवर्ड हुआ, तो वो कहानी क्या है। तो कहता है द लीजेंड ऑफ टी सेज दैट। चाय की जो दंत कहानी है ना, वो क्या बताती है कि एक बार एक चाइनीज एम्परर था, है ना, सम्राट था, वो डिस्कवर्ड किया टी एक्सीडेंटली, अचानक से उन्होंने टी को डिस्कवर्ड किया। जब अ फ्यू टी लीव्स, जब कुछ चाय की पत्तियां उसके हाथ में गर्म पानी के वो प्याला में गिर गया। जब उसके हाथ में एक गर्म पानी का प्याला था, उसमें कुछ पत्तियां गिर गया, है ना, बॉइलिंग वाटर था। और जब वो राजा वो पानी पिया, द ड्रिंक गेव अ रिफ्रेशिंग फ्लेवर, और बहुत ही तरोताजा कर देने वाला स्वाद उस पानी ने उसे दिया। एंड दस टी वॉज डिस्कवर्ड, और फिर इसी तरह से टी का डिस्कवर हुआ। तो जब एक चाइनीज एम्परर था, तो वो कप लिया हुआ था गर्म पानी का, उसमें कुछ पत्तियां गिरी गई, है ना, फिर वो जब चाय पिया तो उसका स्वाद जो है बहुत से बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग। कुर्ग जो है वो कहाँ है। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। और कुर्ग का जो मेन फसल है वो क्या है। कहता है कुर्ग इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स में ये लोकेटेड है। बिटवीन किसके बीच में, मैसूर द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में, मैसूर और मैंगलोर के बीच में ये स्थित है। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी। और यहां का जो मेन क्रॉप है वो क्या है, कॉफी है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग जो है वो क्या है, तो कॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो था वो रिपीटेड था, इसलिए हमने उसको हटा दिया। क्वेश्चन कहता है हाउ डिड द यंग सीगल। जो यंग सीगल था उन्होंने अपना पहला उड़ान कैसे किया, पहली उड़ान उन्होंने कैसे किया। तो कहता है द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। अपनी फर्स्ट फ्लाइट वो तब किया जब व्हेन ड्राइवन बाय हंगर, जब वो भूख से बहुत ज्यादा तड़प रहा था, तो ही जम्प्ड टुवर्ड्स द फिश। भूख से तड़प जब रहा था तब वो मछली की ओर कूदा। जम्प्ड टुवर्ड्स द फिश, जो उसकी मां पकड़ करके ले जा रही थी, है ना, वह मछली जो उसकी मां, कहता है मदर वॉज होल्डिंग एंड बिगेन टू फ्लाई इंस्टिंक्टिवली। और कहता है वह मछली जो उसकी मां पकड़ करके ले जा रही थी, उस मछली पर वो जो सीगल था वो भूख के कारण जंप किया खाने के लिए, और उस तरह से फिर वो अचानक उड़ने लगा, है ना, बिगेन टू फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड। मिस्टर हैरियट जो था वो शॉक्ड क्यों हो गया एट ट्रिकीज अपीयरेंस। ट्रिकी के अपीयरेंस से, उसके रूप से, उसका जो दिखावट था उससे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड क्यों हो गया था। इसलिए क्योंकि मिस्टर हैरियट वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस से शॉक्ड हो गया था बिकॉज द डॉग हैड बिकम एक्सट्रीमली फैट, बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, ब्लोटेड मतलब फूल गया था, फूला हुआ था, एंड अनहेल्दी अस्वस्थ था वो, ड्यू टू ओवर फीडिंग, बहुत ज्यादा खाने के कारण और एक्सरसाइज नहीं करने के कारण। एक्सरसाइज नहीं करना और ज्यादा खाने के कारण वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, फूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड इब्राइट्स मदर इंकरेज हिम। इब्राइट की जो मां है वो उसे कैसे इंकरेज करती थी। इब्राइट्स मदर इंकरेज्ड हिम, उसको इंकरेज करती थी कैसे, बाय प्रोवाइडिंग हिम विद बुक्स,
उसे बुक्स देती थी उसकी माँ, टूल्स देती थी, मशीन औजार वगैरह देती थी, एंड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, और सीखने के मौके भी देती थी, उसको गाइड करती थी उन सब चीज़ों में जिसमें उसको इंटरेस्ट था, और उसे हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करती थी, है ना, मोटिवेटिंग हिम टू वर्क हार्ड एंड थिंक इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए वह उसे प्रेरित करती थी। और इस तरह से इब्राइट्स की माँ जो है वो अपने बेटे को इंकरेज करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के जो पापा है वो भोली को लेकर के चिंतित क्यों रहते थे? भोलीज फादर वाज वरीड, वो चिंतित रहते थे, अबाउट हर बिकॉज, इसलिए उससे चिंतित रहते थे अपने बेटी को लेकर के, बिकॉज शी वॉज कंसिडर्ड अनअट्रैक्टिव, क्योंकि वो अनअट्रैक्टिव थी, आकर्षक नहीं थी, है ना, आकर्षक नहीं माना जाता था उसे। ड्यू टू हर, क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पे पॉग्ड मार्क्स था, चेहरे पे वो दाग धब्बा था, एंड अ स्टैमर, और वो थोड़ा सा हकलाती भी थी, एंड ही फियर्ड, इसीलिए वो डरता था उसके पिता, दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल हस्बैंड फॉर हर, इसलिए उसके पापा को हमेशा डर रहता था कि वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा हस्बैंड नहीं खोज पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, व्हाई डिड भोलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस। भोली की शादी जो है वो क्यों नहीं हो पाया? भोली की शादी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि द ब्राइडग्रूम, जो दूल्हा था विशंबरनाथ, डिमांडेड डॉरी, पैसा डिमांड कर दिया लास्ट क्षण में, लास्ट मोमेंट में जब उसे माला पहनाना था तो डॉरी डिमांड कर दिया, एंड भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम, इसीलिए भोली उससे शादी करने से मना कर दी, चूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर मैरिज, क्योंकि वो ये मानना था उसका शादी से भी ऊपर बढ़ के क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, और आत्मसम्मान सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो समझी शादी से भी बढ़ करके, इसीलिए वो शादी करने से मना कर दी। भोली का जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन हमने निकाला हुआ है जो बार बार पूछता है, जो है ना वो हमने निकाल के रखा है, इसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मैटिल्डा रिप्लेस द नेकलेस। नेकलेस जो वो भूल गई थी, वो नेकलेस को वो कैसे घुमा करके देती है अपने फ्रेंड को, कैसे उस नेकलेस को रिप्लेस करती है? कहता है मैटिल्डा रिप्लेस द नेकलेस बाय बोरोइंग मनी, उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए वो पैसा उधार लेती है ना, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, टू बाय अ न्यू डायमंड नेकलेस, एक नया डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए, विच टुक हर, जिसके कारण उसको और उसके हस्बैंड को बहुत साल लग जाते हैं अपने कर्ज को चुकाने में, है ना, हैड टू वर्क हार्ड सफरिंग टू रिपे, बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है, एंड सफरिंग झेलना पड़ता है उस पैसे को चुकता करने के लिए, पे करने के लिए, रीपे करने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वो जो नेकलेस ली थी वो तो डुप्लीकेट डायमंड था, इन लोगों को तो पता नहीं था, इन लोग नया डायमंड खरीद करके, मीन्स ओरिजिनल डायमंड का नेकलेस उन लोग उसको खरीद के दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज ग्रिफिन एंड व्हाट टाइप ऑफ मैन ही वाज। ये क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछता है, अगर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछेगा तो हमने दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना है कि ग्रिफिन जो था वो कौन था और वह किस प्रकार का व्यक्ति था। कहता है ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यह एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, हु डिस्कवर्ड, जिन्होंने खोज किया था क्या, एक ऐसे मेडिसिन का जो हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो व्यक्ति को कैसे इनविजिबल कर दे, अदृश्य कर दे, वैसा एक दवा का खोज उन्होंने किया था। ही वॉज अ सेल्फिश, लेकिन वह एक स्वार्थी, शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला, एंड लॉलेस मैन था, कानून विहीन व्यक्ति था, हु मिसयूज्ड, जिन्होंने दुरुपयोग किया अपने साइंटिफिक नॉलेज का, फॉर पर्सनल गेन, खुद के स्वार्थ के लिए, है ना, खुद के लिए, खुद पाने के लिए उन्होंने इसका मिसयूज किया, कभी चोरी किया, कभी घर जला दिया, है ना, किसी को मारपीट कर दिया, इस तरह का हरकत इन्होंने किया।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने आपको दिया। लास्ट आपको पार्ट 4 भी हम आपको देंगे और उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 10 वो भी देंगे। ये पूरी उम्मीद के साथ कि आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।